वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसकी हमको स्टडी करना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का सिंबल क्या है देखेंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का सिंबल जी है। तो जी का मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, किसका? सॉल्यूशन का। और इसका फॉर्मूला है व्हाट इज जी? जी इज इक्वल टू 1/r। तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या करेंगे कि 1/r इज इक्वल टू जी, या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। आर क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल या उसका इनवर्स, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हमको आर क्या होता है ये देखना पड़ेगा। तो आर क्या है ये यहाँ पर हम देखेंगे कि आर इज इक्वल टू V/I है। और ये इक्वेशन जो हमने लिखा है आर इज इक्वल टू V/I, ये किसके मुताबिक लिखा है? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर यानी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसका सिंबल क्या है? V डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट I। तो V का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो V डिवाइडेड बाय I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। ये करने के बाद आपको R मिलेगा। तो R यानी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या करेंगे हम? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके। और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? R इज इक्वल टू V/I। तो फिर से एक बार, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट V/I। तो बच्चों, यहाँ पर हम इनके यूनिट की बात करेंगे। कौन सा यूनिट देखेंगे हम? SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियल कहा गया है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट एंड करंट इज एम्पियर। करंट का SI यूनिट क्या है? एम्पियर है। और पोटेंशियल का SI यूनिट क्या है? वोल्ट है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि R की बात चल रही है, इज ओहम। इसका यूनिट क्या है? ओहम। और इसको कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। तो ये जो सिंबल है बच्चों, ये इसको हम ओमेगा बोलते हैं, लेकिन इसका जो यूनिट है, ये यूनिट का नाम क्या है? ओहम है। ओहम। इस सिंबल का नाम ओमेगा है, लेकिन यूनिट का नाम क्या है? ओहम है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं फिर से एक बार, R इज इक्वल टू V/I। तो यहाँ पर बच्चों V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब करंट, और करंट का यूनिट क्या है? SI यूनिट एम्पियर है। तो R की जगह पर हम ओहम लिख सकते हैं। ओहम, जिसका सिंबल क्या है? ओमेगा, इज इक्वल टू वोल्ट, और A को ऊपर ले लेंगे तो A का पावर क्या हो जाएगा? -1। तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू ओहम। ठीक है। तो ये हो गई यूनिट की बात। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं G यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो G इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 1/R। देखिए, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस G of a solution is a reciprocal of resistance।
G इज इक्वल टू 1/R। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम रहेगा। और इसका अपोजिट कीजिए कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू लो यानी कि कम रहेगी, तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा रहेगा। अब इनके यूनिट की बात करते हैं। देखिए, SI यूनिट ऑफ G इज साइमन्स। इसकी स्पेलिंग देखिए आप, SIEMENS, साइमन्स पढ़ेंगे इसको। डिनोटेड बाय, ये सिंबल क्या है बच्चों, S है, विच इज इक्वल टू पर ओहम। ये ऐसा क्यों कहा गया पर ओहम? क्योंकि आप देखिए आप कि G की जो यूनिट है वो तो साइमन है, यानी कि S इज इक्वल टू और 1 रेजिस्टेंस। इसका सिंबल क्या है हमारे पास, इसका यूनिट क्या है, ओहम है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओहम को जब ऊपर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पर ओहम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साइमन इज इक्वल टू पर ओहम हम ऐसे बोल सकते हैं। साइमन इज इक्वल टू पर ओहम, देखिए इस तरह से। ओके, देयरफॉर वी राइट साइमन इज इक्वल टू पर ओहम। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर उसके आगे दिया है ये एम्पियर पर वोल्ट। ये कैसे आएगा बच्चों, देखिए, G इज इक्वल टू 1/R। तो R क्या होता है, अभी हमने देखा है, R इज इक्वल टू क्या है, V/I। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 इंटू, जब इसको आप ऊपर ले लेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा I/V। ओके, तो यहाँ पर 1 इंटू I का यूनिट क्या है, I मतलब करंट, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट। तो यहाँ पर बच्चों ये G जो है, G का यूनिट क्या है, साइमन। S इज इक्वल टू, आप इसको देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A एज इट इज, और V को जब ऊपर ले लेंगे तो ये पर V हो जाएगा। तो इस तरह से S इज इक्वल टू एम्पियर पर वोल्ट आया है। अब उसके बाद ये हमने देख लिए हैं। चलिए, अब ये क्या है, C मतलब कूलम, V मतलब वोल्ट, और V के ऊपर -1 यानी पर वोल्ट पर सेकंड, वेयर C रिप्रेजेंट्स कूलम। C क्या है, कूलम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकंड। बच्चों, कूलम जो है काय का यूनिट है, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, मतलब कूलम। कूलम इज इक्वल टू होता है करंट यानी कि I इंटू टाइम T। तो करंट का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है, और टाइम का यूनिट हम क्या लिखेंगे, सेकंड। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू क्या हो गया, A इंटू S। ओके, तो यहाँ पर आपको G का जो इक्वेशन है उसमें आपको A नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको A की जगह A की वैल्यू ऐसे मालूम कर सकते हैं, A इज इक्वल टू क्या होगा, C/S। आप इस इक्वेशन को देखिए, C इज इक्वल टू A इंटू एस है, तो A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, C/S। तो बच्चों यहाँ पर A की जगह पर हम C/S लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, C/S/V। ओके, तो इसको आप कैसे लिखेंगे बच्चों, C/S और ये डिवाइडेड बाय V, तो इसको आप इनटू में ले लीजिए ऊपर। ठीक है, तो ये जब ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पर V हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू, S मतलब साइमन इज इक्वल टू, C का मतलब कूलम, आप इसको देखिए, और जब S ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पर S हो जाएगा। तो कूलम
पर वोल्ट पर सेकंड, इस तरह से यह हो जाएगा। तो S मतलब साइमन इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट पर सेकंड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।